हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओशियन इंटरनेशनल। आज दोस्तों बात करेंगे, हमारे पास कुछ नई वैकेंसीज आई हैं। काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर कोई ऐसी वैकेंसी लाइए जिसमें हम सब जा सकें, सब पार्टिसिपेट कर सकें। आपने देखा होगा यूरोप का जो वैकेंसी सर्बिया की आई थी वो विद इन 10 आवर ऑलमोस्ट फिल हो गई थी। फिल क्या, वो तो 5 गुना 6 गुना डॉक्यूमेंट्स उसमें आ गए थे। तो उसका भी सिलेक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा, मे बी दिस वीक, आज कल परसों कभी भी आ सकता है। उसके बाद लड़के कह रहे थे कि सर इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता है हमारे लिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आए हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, और कैटेगरीज भी हैं, एयरपोर्ट की कैटेगरीज हैं, वो सारा आज आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सारा बताऊंगा। लास्ट में आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो कि हमारे एप्लीकेंट्स इंटरव्यू देने आए थे। तो इंटरव्यू कैसे होता है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, और बाकी ब्रीफली वीडियो अलग से बना दूंगा। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं वो सारा कुछ बताऊंगा प्रॉपरली। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल है ओशियन सचिन राणा, जिस पे हम ट्रैवल व्लॉग्स डालते रहते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज कंफर्म जो वैकेंसीज अभी हमारे पास हुई है, आज कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अब देखो, अब कौन सी कैटेगरी कौन एलिजिबल होता है इसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें इंटरव्यू के राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं। एक होता है आपका पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, जिसमें वो आपका देखते हैं कि आप पैराग्राफ बना सकते हैं, सेंटेंस बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, लिख पाते हैं कि नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए होता है वो। एक होता है ग्रामर पार्ट, जिसमें आपने टिक करना होता है। क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, टिक करना है आपने। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपकी फील्ड के बारे में, सपोज आप प्लम्बर हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछेंगे। सिविल कैटेगरी जो होगी, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश का रोल नहीं है, क्योंकि उसमें सारा कुछ हाथ से करना है। बट जैसे एयरपोर्ट की कैटेगरीज होगी, उसमें इंग्लिश का होता है मैटर। अब जिसका इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है वो कहाँ जाएंगे, वो जाते हैं कार्गो लोडर में, ठीक है। 900 सैलरी होती है उसकी, 900 प्लस OT, अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की होती है। इसके अलावा किस में जाते हैं, क्लीनर्स में, एयरपोर्ट क्लीनर्स में जाते हैं, जिसकी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी इंग्लिश मिड लेवल की है, मतलब 50% इंग्लिश है, वो एप्लीकेंट जाते हैं। जैसे पोर्टर्स हो गया, पोर्टर्स की भी एक तरह से 50 to 60 70% इंग्लिश चाहिए होती है। पोर्टर्स हो गया, जनरल हेल्पर्स हो गया, स्पेशल हैंडलिंग एजेंट हो गया, इस लेवल की इंग्लिश में वो जाते हैं। जिसकी इंग्लिश अराउंड 70 to 80% है, वो जाते हैं ऑपरेशन एजेंट में, कार्गो एजेंट में, सिक्योरिटी गार्ड में, ठीक है। और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसको बहुत अच्छी जिसकी इंग्लिश है, वो जाएंगे जैसे स्काई कार्गो के जो कार्गो एजेंट्स थे उसमें, क्योंकि उनको EPT लेवल 4 चाहिए। जिसकी जितनी अच्छी इंग्लिश आएगी टेस्ट में पॉइंट्स मिलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो जिस लेवल की इंग्लिश होगी उस लेवल का जो है एप्लीकेंट को वहाँ पे पोजीशन मिलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके लिए मैं अलग से एक गाइडेंस वाली वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि किस टाइप के टॉपिक्स लिखने होते हैं, किस टाइप के ग्रामर जो है क्वेश्चन आएंगे, और इंटरव्यू में पूछते क्या हैं, 1 by 1 करके ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि सब बताने की। तो चलिए कैटेगरीज की तरफ देखते हैं। मैं अभी लैपटॉप से चेक करके बताता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे, क्लीनर्स, ठीक है, बेसिक इंग्लिश 25-30% इंग्लिश वाले, उसको लगेगी सैलरी 950 + 70, मतलब ये 1020 के आसपास। अटेंडेंस अलाउंस होता है 70, ठीक है। अटेंडेंस आज पूरी होगी तो उसको 70 मिलेगा। कार्गो लोडर का सैलरी होगा लगभग 900 के आसपास सैलरी है कार्गो लोडर का। इतिहाद लोडर, ठीक है, जो 2+ जिसकी, या 2 EPT लेवल 2 होगा, जो जिसकी 50% इंग्लिश होगी, एटलीस्ट 50+ तो उसकी सैलरी होगी 1180। अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं है तो उसकी सैलरी होगी 900 दराम। हेल्पर मेल फीमेल 1100। एज सबकी इनकी जो मैं कैटेगरीज अभी बता रहा हूँ इसकी 21 से 39 साल है। एंड स्पेशल हैंडलिंग एजेंट, इसकी भी ऑलमोस्ट सैलरी रहेगी आपकी 1100 से 1200 के बीच में, 1100 के आसपास। जिनके पास दुबई का लाइसेंस है, जैसे फोक लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, डीनाटा में जाएगा, तो उसकी सैलरी रहेगी लगभग 1700 से 1900 के बीच में। ये मैं ऑन एन एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। फोकलिफ्ट ऑपरेटर जिन्होंने हमें बहुत डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं, जिनके पास लाइसेंस है दुबई का, वो आ सकते हैं हमारे पास, उसको हम दुबई में ही एयरपोर्ट पे करवा सकते हैं।
इसके बाद है ट्रैक्टर ड्राइवर इतिहाद में, उसमें भी सैलरी 1800-1900 के आसपास है, बट लाइसेंस वहाँ का चाहिए, दुबई का, इंडियन लाइसेंस नहीं चलेगा। इसके बाद कैटेगरी जो हैं वो हैं हमारे पास, आप देखो जो कैटेगरीज थी कार्गो लोडर और कार्गो एजेंट की, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं। अभी सिक्योरिटी गार्ड का उसकी जगह पे आ गया है। तो ऑपरेशन एजेंट भी फिनिश हो चुका है। अभी आगे हो सकता है कि एक्चुअली क्या है, ये रोज़ लिस्ट अपडेट होती है। अभी मैं आपको फिर से वीडियोस बना के बताऊंगा कि कौन सी लिस्ट अपडेट हुई है, कौन सी कम हुई है, कौन सी पोजीशन ज़्यादा हुई है। अब कंस्ट्रक्शन कैटेगरी की बात करते हैं। एसी टेक्नीशियन, एल्यूमिनियम फिटर, डक्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैसन, हेल्पर, पाइप फिटर, प्लम्बर, स्काफोल्डर, इनकी सैलरी लगभग 1050 से लेके 1500 तक के आसपास होती है, 1400-1500 के, सबकी अलग अलग सैलरीज हैं। ठीक है, और मैं और चेक करके बताता हूँ आपको। एंड हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटैलिटी लाइन में हमारे पास कैटेगरीज हैं। कॉमी कुक्स, फीमेल मेल, कॉमी 3 मेल फीमेल, एक कुक चाहिए। सैलरीज इनकी 1500 प्लस फूड ऑलमोस्ट होगी। जो कॉमी 3 है उनकी 1100 प्लस फूड होगी, इस टाइप पे। और इनकी इंग्लिश लेवल EPT 2 माइनस, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आएगी उसकी 1100-1200 लगेगी, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसकी 1500 लगेगी। एंड हाउस कीपिंग वाले 900 प्लस ड्यूटी मील है, 21 से 35 साल। हॉस्पिटैलिटी वाले सब 21 से 35 साल के बीच में चलेंगे। वेटरस, वेयरहाउस वर्कर भी हैं। वेयरहाउस वर्कर चाहिए, 1000 सैलरी है। तो वेयरहाउस वर्कर में किसी ने जाना है, वो भी अच्छी पोजीशन है, 1000 सैलरी है, 21 से 35 साल एज है, और 50-60% इंग्लिश आनी चाहिए। तो उसमें भी काफ़ी वर्कर चाहिए। तो 1000 ये भी एक आप वेयरहाउस वर्कर, पोर्टर्स, स्पेशल हैंडलिंग एजेंट, ये एक तरह से फेवरेट वैकेंसीज हैं कि उसमें ऑलमोस्ट कोई भी जा सकता है जिसकी इंग्लिश 50-60% तक है। इसके बाद आता है मेन सिक्योरिटी गार्ड्स। सिक्योरिटी गार्ड का हमें चाहिए 21 से लेके 42 ईयर्स तक। सिक्योरिटी का कोई अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। पासपोर्ट, फोटोग्राफ, उनका एक्सपीरियंस लेटर, ये डॉक्यूमेंटेशन सबके लिए चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी 12 घंटे की होती है। अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी देती है। फूड अपना होता है। तो लगभग उसकी सैलरी रहेगी 45,000 के आसपास, 45,000 के आसपास, इंडिया का पूरा महीना काम करके। एंड इसका लाइसेंस भी वहाँ पे होता है। तो बेसिक इंग्लिश नहीं चाहिए इसमें अच्छी इंग्लिश चाहिए। कैटेगरी 3 मीन्स 3 EPT लेवल 3 की इंग्लिश चाहिए, तो इसमें तभी सिलेक्शन होगा। और फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट जो होता है उसमें आपकी फ़िज़िकल फिटनेस देखी जाती है। इवन इंटरव्यू में भी सब कुछ आपका देखा जाएगा। हाइट कम से कम 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए। 10th पास भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश की भी आप तैयारी कर लीजिए। अभी आपके पास 25 तारीख का हमारा इंटरव्यू का बन रहा है अभी, तो अभी टाइम काफ़ी है हमारे पास, टाइम का कमी नहीं है। 10-12 दिन है, 10-12 दिन में आप अपनी इंग्लिश को जितना सुधार सकते हैं, स्पीकिंग, रिटन, ये ज़रूरी है। तो ये है, इसमें फीमेल भी चाहिए, मेल भी चाहिए। जिनके पास दुबई का लाइसेंस ऑलरेडी है, सीरा लाइसेंस ऑलरेडी है, तो वो भी इसमें चाहिए। सैलरी रहेगी 45,000, जो मैंने आपको बताया, 2267। और अगर PSBD, सिक्योरिटी गार्ड PSBD, तो वो लाइसेंस आप अप्लाई करते हैं, उसमें जाते हैं, तो उसका 2667, वो आपकी तो लगभग आप लेके चलिए 52-3,000 के आसपास सैलरी बनेगी। ठीक है, तो उसमें भी एप्लीकेंट्स चाहिए, बट इंग्लिश काफ़ी अच्छी चाहिए। तो जिसकी हाइट 5-8 है, 10th पास है, इंग्लिश अच्छी है, तो आइए, बहुत अच्छा मौका है, बहुत बार बार ये मौके मिलते नहीं हैं। तो ये है आज का। और अभी जो मैं अटैच कर रहा हूँ वीडियोस, वो आप देखिएगा। ये वीडियोस हैं हमारे लास्ट इंटरव्यू की, जो लास्ट इंटरव्यूज़ हुए थे। ऑलमोस्ट 100 एप्लीकेंट्स वहाँ पे आए थे पूरा इंटरव्यू देने के लिए, बट रात को हमारा लास्ट इंटरव्यू 11 बजे हुआ था। काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले थे वही आई थिंक 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे थे। इस तरह से इंटरव्यू होता है, गैप बना के बैठना पड़ता है वहाँ पर। और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं मास्क लगा के प्रॉपर सैनिटाइज होके आते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि
जितना सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली फॉलो की जाए ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखेंगे ये सारे एप्लीकेंट्स थे, अराउंड 100 के ऊपर एप्लीकेंट्स थे, 31-32 एप्लीकेंट्स जो है वो ऑफर लेटर जिनका साइन किया था, और वो अभी उनके वीज़ा भी ऑलमोस्ट विद इन 2 वीक्स, मोर 2 वीक्स, इस मंथ के एंड तक उनके सबके वीज़ा भी आ जाएंगे। ये कंफर्म वीज़ा होते हैं, इसलिए जिसने भी जाना है सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट साथ में लेके आइए। आगे सिलेक्शन होती है तो 10,000 आप वहीं पे सबमिट करिए, और एज ए सिक्योरिटी अमाउंट, अगर वीज़ा नहीं आता वो रिफंडेबल है। बट अभी हमने विदाउट सिक्योरिटी काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे साथ ही काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ घोटाला हो गया था। काफ़ी लड़के ऑफर लेटर के बाद वीज़ा अप्लाई करने के बाद मुकर जाते थे। तो ये कुछ जो झलकियाँ मैं आपको दिखाई हैं, ये सारी की सारी इंटरव्यू की हैं। तो कोशिश हमारी यही है, सेम लोकेशन पे ही फिर से होगा, और इसका मैं प्रॉपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कैसे इंटरव्यू होता है, वहाँ पे क्या माहौल रहता है। तो ये था आज का वीडियो। जिसने भी जाना है दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर कॉल पिक नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल, जब से यूरोप की वीडियो डाली तब 6000 कॉल्स पर डे आ रही हैं। अभी हमने डाल भी दिया है कि वो ख़त्म हो चुका, तब भी कॉल्स आती हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टाफ को इंक्रीज़ करें, क्योंकि कोविड के बाद अभी प्रॉपर्ली थोड़ा सा ओपन हुआ है, ये लगता है। पहले तो बिल्कुल एक तरह से कोविड की वजह से बंद था। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर।